बेंगलुरु में झारखंड के धनबाद के रहने वाली 34 वर्षीय पूजा दत्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूजा का शव उनके किराए के फ्लैट से नग्न और खून से लथपथ अवस्था से बरामद किया। शव अर्ध सड़ी हुई हालत में था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी मौत 2 से 3 दिन पहले हो चुकी थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब अपार्टमेंट के लोगों ने फ्लैट में दुर्गंध आने की शिकायत पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और शव को बरामद किया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, हालांकि कमरे में फटे हुए कागज जरूर पाए गए हैं। पुलिस आत्महत्या और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। मृतका पूजा दत्ता मूल रूप से धनबाद के हीरापुर स्थित इंद्रदेव टावर के 5वें तल्ले पर बने फ्लैट में अपनी माता, पिता, भाई और भाभी के साथ रहती थी। वह एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थी और पहले बॉस इंडिया लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थी। वर्ष 2018 में कंपनी के काम से उन्हें जर्मनी भी भेजा गया था। बाद में उन्होंने कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी। इस संबंध में कंपनी का एक पत्र उनके घर भी पहुंचा था, जिस पर परिवार के पूछताछ तो की गई। पूजा ने कहा कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। परिजनों के अनुसार पूजा के पति इंद्रनील बीट की मृत्यु मार्च 2021 के कोविड के दौरान हुई थी। इस घटना से वह जरूर टूट गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए 1 महीने के भीतर ही वर्क फ्रॉम होम के जरिए दोबारा काम शुरू कर दिया था। वर्ष 2023 में उन्होंने परिवार को बताया था कि वह पूरी तरह ठीक है और बेंगलुरु में रहकर काम करना चाहती है, जिसके बाद परिवार में उन्हें वहां शिफ्ट होने में मदद की। हालांकि वर्ष 2024 में पूजा ने परिवार से पूरी तरह दूरी बना ली थी। उन्होंने सभी परिजनों के फोन नंबर ब्लॉक कर दिए थे और किसी से भी कोई संपर्क नहीं रखती थी। परिवार का कहना है कि पूजा आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती है। वह काफी मजबूत और हिम्मत वाली थी। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। क्या लगता है? क्या लगता है? ये हमको नहीं पता क्या है। क्या लगता है बेटी आपको सुसाइड कर सकती है? नहीं, वो कर नहीं सकती है। क्या मांग करते हैं सरकार से, पुलिस से? तो जांच होना चाहिए। बोलो बेटी यहाँ कब छोड़ के गई? हम बोले ना आपको मार्च 24 को, हाँ 24 को गई थी। हाँ बातचीत करती थी, धीरे धीरे कम हो गया। व्हाट्सएप भी करती थी। इधर कितने दिन से बातचीत करी? हम बोले ना मई महीना में लास्ट 16 तारीख को बात हुआ, 24 को। उसके बाद बात नहीं, मैसेज उसे सब करते थे। नहीं, फिर हम जांच की मांग करते हैं। हाँ नाम देखिए, हम फिर से एक ही बात बोलेंगे कि वहाँ ना हम हैं मौजूद और ना हमको वहाँ का सीन पता है। जो न्यूज़ से सुन रहे हैं, जो समझ में आ रहा है न्यूज़ से, वो दोनों तरह से बोल रहे हैं। या तो सुसाइड भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। ये दोनों आशंका है, जैसा समझ में आ रहा है हमको इससे। आपको क्या लगता है कि आपकी कमजोरी के लिए? देखिए, ये बताना अभी तो ऐसा नहीं हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एकदम ही नहीं होना चाहिए। बट फिर भी अब क्या था क्या नहीं था, ये बताना है। बेंगलोर पुलिस से मांग करते हैं कि नहीं, वो तो एकदम होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। जो भी हुआ है वो एकदम होना चाहिए। उनका जो वो CDR है या जो भी है, CCTV फुटेज जैसा बता रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, एकदम देखना चाहिए उनसे क्या चीज है क्या नहीं है, एक्चुअल क्या घटना है, वो आना चाहिए। जो लड़का कोई आता था उसके बारे में? नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ना हम लोग का 2 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है उसके साथ, मेरी बहन के साथ। वो कांटेक्ट तोड़ दी थी। वो हम लोग को अपने लाइफ में कोई स्पेस अब नहीं देना चाहती थी। शादी कब हुआ था? शादी 2017 में बहन का हुआ था, एंडिंग में। और 2017 के बाद 2021 में हस्बैंड का डेथ हो गया। एक्चुअली वो कोयम्बटूर में जॉब करती थी और इस दौरान उनका शादी होता है इंद्रनील बीट के साथ। कोलकाता के वो बासिंदा थे और उनका डेथ हो जाता है 2021 में। और 21 में डेथ हो जाने के बाद वो हम लोग के पास यहाँ रहने आ गई। और रहने आने के बाद वो ठीक थी। पहले तो बहुत क्रिटिकल स्टेज से गुजर रही थी, उसके बाद धीरे धीरे वो रिकवर हो गई। एज सच वो 2 साल के बाद जब रही
और 2 साल के बाद वो बोली कि अब हमको वर्क फ्रॉम होम नहीं, अब हमको जाना है, अपना ऑफिस अटेंड करना है। एज सच मम्मी पापा अपना उनको शिफ्ट करवाएं, अच्छा जगह, सारा हाउस होल्ड आर्टिकल्स खरीद के दिए, वो शिफ्ट हुई। और तब भी बात होता था, वो फिर हम लोग से मिलने भी आई। पर जब वो लेटर आया था बॉस इंडिया लिमिटेड से ये कि वो छोड़ दी है काम, तो ये जो लेटर आया, उस लेटर के बारे में हमने उनसे कहा कि भाई आपका लेटर आया, आप हम लोग को नहीं बताया हो कि छोड़ दिए हो अपना काम। हाँ, तो बोलती है हम मैनेज कर लेंगे, हम देख लेते हैं। उसके बाद से वो अपना फोन स्विच ऑफ कर दी, और वो ऐसे भी धीरे धीरे हम लोग से, मेरे से तो बहुत पहले ही कट गई थी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।